Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में कई ऐसी बातें बोल पड़ते हैं जो एक ना एक दिन सच हो जाती हैं। यही हुआ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ, जो आजकल तमाम कंट्रोवर्सी जिनके साथ जुड़ती जा रही हैं, तमाम उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनके शोज में, और इनके शोज की टीआरपी की क्या हालात है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले इनकी कुछ डायलॉग्स जो शायद इन्होंने अपने आने वाले कल को पढ़ लिया था। एक इनका डायलॉग बहुत फेमस था, मैं यानी अमिताभ बच्चन, मेरे दोस्तों का विश्वास था कि मेरे नाम के साथ कोई खास सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आज ये मेरी मेहनत, मेरी विश्वास आज रंग लाई है। तो इनके दोस्तों ने सही सोचा था इनके बारे में, क्योंकि ये सफल नहीं हुए। जब सफल होते हुए भी आज इस पड़ाव में सब कुछ खोते जा रहे हैं। लोग इनके वॉइस ट्यून को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, तो इनकी लोकप्रियता रह कहाँ गई। दूसरा, मुझे वो डायलॉग याद आता है, आप लोगों ने शायद शराबी पिक्चर देखी होगी, ये हॉल खाली क्यों है। मैंने सोचा कि आपके जो नटवर साहब है ना, कहाँ दर दर की ठोकर खाते फिरेंगे, इसीलिए मैंने सारे टिकट खरीद लिए। तो बहुत मेहरबानी की आपने। जो इंसान कलाकार की कला को नहीं समझता वो इंसान नहीं होता। वाह मीना जी, आपने तो बहुत गहराई वाली बात कह डाली। इतनी गहराई में तो हम कभी गए ही नहीं थे, ऊपर ही ऊपर तैरते रहे। आज यही हुआ अमिताभ बच्चन के साथ। आज इनकी टीआरपी शोज की बात करें, इनकी टीआरपी की बात करें, तो इनकी टीआरपी पता है आपको टॉप 5 में भी नहीं है। चाहे कपिल शर्मा हो या बिग बॉस हो, सबके हालात वही है। ये अमिताभ बच्चन अपनी गिरती टीआरपी को रोकने के लिए इन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए। जैसे एक देश विरोधी नारे लगाने वाले की आवाज़ सुनाई, उमर खालिद। अब इन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न पूछा है, वो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 27 दिसंबर 1927 को किस धर्म ग्रंथ को जलाया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मनुस्मृति के बारे में जानते हैं। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था वो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी हुई वर्जन थी, जिसको विलियम हंटर ने मैक्स मूलर की मदद से उसको मैनिपुलेट करवाया था। उसको लेकर इस समाज में एक हिस्सा है जिसको हमेशा मनुस्मृति को लेकर शिकायत होती है। तो इन्होंने दो दाव चल दिए। एक तो शांति प्रिय समुदाय खुश हो जाएगा उमर खालिद को लेकर, और दूसरा इससे एक हिंदू समाज का बड़ा हिस्सा इनके साथ हो जाएगा और इनकी टीआरपी बच जाएगी। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। रही बात मनुस्मृति की, तो मैंने इसके बारे में एक बार डिटेल में बात की थी। इतना कह सकता हूँ कि आज जो लोग तारीख पे तारीख की बात करते हैं, सुनते हैं, ये चीज़ें नहीं होती थी। मनुस्मृति न्याय की सबसे बड़ी कुंजी थी, जिसको अंग्रेज़ों ने मैनिपुलेट कराया। ऐसा गंदा खेल खेल रहा है। तो उस बच्चन साहब की बात अगर हम करें, तो जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, बच्चन साहब चुप रहे, कुछ नहीं बोला। जब सलमान खान को सज़ा हुई तो इन्होंने बोला कि वो बॉलीवुड हमारा परिवार है, अगर उसके सदस्य के साथ कुछ होता है तो दुख होना लाजमी है। वैसे मैं उसे ब्रोथल वुड बोलता हूँ, क्योंकि जहाँ प्रोस्टिट्यूशन हो, सेक्स का अड्डा चलता हो, ड्रग्स सप्लाई होते हो, ड्रग्स कंज्यूम किए जाते हो, तो वो ब्रोथल वुड ही हो सकता है, बॉलीवुड तो नहीं हो सकता। और जो इनकी फिल्मों के बारे में मैंने बताई थी, तो आज ये समय आ गया कि बच्चन साहब अब सिनेमा हॉल की टिकट खुद ही खरीद लिया करें, क्योंकि जनता इन्हें पसंद नहीं करती और अब करेगी भी नहीं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक आम जनता का परसेप्शन है कि ये बॉलीवुड खत्म हो चुका है। और ये कपिल शर्मा और सलमान खान जो अर्णव गोस्वामी का मजाक उड़ाते हैं, तो इनको मैं कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हारी ये हालात हो गई कि एक पत्रकार का सहारा लेना पड़ रहा, तो सोचो उसकी स्टारडम क्या होगी और तुम्हारी स्टारडम क्या है। और बच्चन साहब, चलते चलते मैं आपसे
एक गुजारिश और करूंगा, बच्चन साहब जिस तरह उस फिल्म में आपने टिकट खरीद ली थी वैसे आम जीवन में भी खरीद लें, ताकि आपकी जो ये बॉलीवुड है कुछ दिन तक और जिंदा रहे। और आपकी बेगम साहिबा जिन्होंने गटर की बात की थी, अरे माफ़ कीजिएगा थाली में छेद की बात की थी, तो जनता ने इतनी छेद निकाल दी जहां हर जगह से ड्रग्स बह रहे हों। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।